नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो दोस्तों यह आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 113 नंबर का है। ठीक है, 113 नंबर का। ठीक है, इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 112 प्रैक्टिस सेट मैं कंप्लीट करा चुका हूं, जो कि प्ले लिस्ट अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट को। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं स्टेट लेवल पे दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से देखिएगा, जैसे कि पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित है। कह रहा है पी टी का पिता है। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जो पी है वो टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, पी का के से क्या संबंध है, ये बताइएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, बहुत ही बारीकी से समझेंगे एक एक चीज़ को। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, जैसे कि पी क्या है, टी का पिता है। जो पी है वो टी का पिता है, यानी कि पी हमारा कहाँ आ जाएगा दोस्तों, पी ऊपर आ जाएगा, टी दोस्तों नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो पी है वो टी का पिता है, तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है टी एम की पुत्री है। जो टी है वो एम की पुत्री है। ठीक है, पुत्री है, टी एम की पुत्री है, तो कहीं ना कहीं ये जैसे पिता है तो इसकी माँ हो जाएगी क्या, एम। ठीक है, तो एम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये माँ हो जाएगी, माइनस लगा लेंगे। ये टी क्या है, पुत्री है एम की, तो ये भी कहीं ना कहीं पुत्री है, तो ये भी माइनस में लगा लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है एम के की पुत्री है। जो एम है वो के की पुत्री है। ठीक है, तो के यहाँ आ जाएगा एम के ऊपर। ठीक है, के यहाँ आ जाएगा एम के ऊपर। ठीक है, क्या, एम के की पुत्री है। ठीक है, फिर कह रहा है पी का के से क्या संबंध है। तो ठीक है, पी का के से क्या संबंध है, पी का के से क्या संबंध है। तो देखिएगा, जैसे कि ये के है, के की पुत्री ये है, ठीक है, और इसका पति ये है। ठीक है, तो जैसे कि आपकी लड़की, ठीक है, आपकी लड़की है, जैसे कि के की लड़की है ना एम, के की लड़की है एम, पर एम का पति ये हो जाएगा पी। ठीक है, तो के का पी क्या लगेगा दोस्तों, के का पी क्या लगेगा, जैसे कि आपकी लड़की है और आपकी लड़की का जो हस्बैंड होगा वो आपका क्या लगेगा, कहेंगे दामाद लगेगा। ऐसे ही तो यहाँ पे पूछा गया, जैसे कि के की लड़की ये है और ये इसका ये क्या है, पति है, तो क्या लगेगा दोस्तों, दामाद लगेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे कंटिन्यू दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपको एक एक प्रश्न हमारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे लुप्त संख्या दी है, तो इसको ज्ञात करना है। देखिएगा क्या आएगा, बताइएगा। इसको ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइएगा, फटाक सी ना बताइएगा। तो जैसे कि इसको ज्ञात करना है, तो आप इससे पहले यहाँ देखेंगे ये 15 कैसे आया और ये कैसे आया, उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये 2 है और ये 5 है। ठीक है, इस 2 और 5 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। और इस 10 में दोस्तों ये वाले 4 को हमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। तो 14 देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से 3 और 3 का हम यहाँ पे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 गुणे 3 जब करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और इस 9 में जब इस वाले 6 को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 15 दिया है। ठीक है, यहाँ पर 15 दिया है। उसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पे इसका गुणा करेंगे। ठीक है, 7 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। 14 में ये वाले 4 को जब हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 में 4 प्लस करेंगे तो दोस्तों 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होता है। एक बार और देख लेंगे, क्या देखिएगा, जैसे समझ में आएगा। आप पहले वाले को यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, पहले वाले को देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 और 5 का दोस्तों गुणा करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि 2 और 5 का हमने गुणा किया। ठीक है, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 सही से नहीं बन रहा है, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, और फिर इस 10 में इस वाले 4 को हम ऐड कर देंगे। तो 4 को हम यहाँ जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 14 है। अब सेकेंड कॉलम को देखते हैंगे, जैसे कि इस वाले 3 और ये वाले 3 का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 गुणे
3 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। और इस 9 में दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वाले 6 को प्लस करेंगे, ये वाले 6 को। यहाँ पे जब 6 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 15 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि 2 और 7 का गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 गुणे जब 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी 14 में दोस्तों हम इस वाले 4 को जब प्लस करेंगे, ठीक है, 4 को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, उसी प्रकार से दिया गया है। कह रहे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों लुप्त संख्या कैसे आ जाएगी, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर भी लुप्त संख्या उसी प्रकार से, जैसे यहाँ पे 19 आया, यहाँ पे 30 आया, उसी प्रकार से यहाँ पे लेके आना है। इसको भी बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, इस वाले 3 और 6 का हम गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे कि 6 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 19 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमारा ये वाला 1 बचा है ना, इसमें 18 में 1 को प्लस करेंगे, अब तो हमारा 19 आ जाएगा, ठीक है। तो 19 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, इस 7 और 4 का गुणा करते हैं, इस वाले 7 और 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 7 गुणे जब 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक दोस्तों 28 हो जाता है, ठीक है। अब इस 28 में दोस्तों इस वाले 2 को प्लस कर लेंगे, जो ऊपर 2 दिया है, ठीक है। तो इसको जब 2 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 30 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम इस वाले को करते हैं, जैसे कि 4 यहाँ पे सॉरी, जैसे कि 2 और 5 का हम गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 गुणे 5 जब हम करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 10, ठीक है। अब इस 10 में हमको प्लस करना है ये वाला 4। क्यों प्लस करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी किया था, जैसे कि 1 प्लस हुआ था, यहाँ पे 2 प्लस हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर भी जब हम 4 को प्लस करेंगे तो हमारा अब कितना आ जाएगा, कहेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 14 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, जैसे कि कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, दी गई आकृति में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है दी गई आकृति में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको संख्याएं नजर आ रही होंगी दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे संख्या 144 दी है, ठीक है। यहाँ पर 9801 दी है, और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, जब आपसे यहाँ पे पूछा गया है तो आप देखिएगा ये वाली संख्या आपको निकालनी है, तो आपको ये वाली पता करनी होगी ये कैसे आई है, और ये वाली भी पता करनी होगी ये कैसे आई है। जब आप इन दोनों का पता लगा लेंगे तो इसका आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। ये बात आपको मालूम होगी। चलिएगा अब हम क्या करते हैं, इन 3 और 4 में कुछ करते हैं जिससे दोस्तों ये 144 आ जाए, ठीक है। और इस 11 और 9 में हम कुछ करते हैं जो कि यहाँ पर 9801 आ जाए। चलो इसे करते हैं। जैसे कि देखिएगा ये 4 और 3 का हम आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। 4 3 कितना होता है 12, ठीक है। अब इस 12 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 144, ठीक है। क्या देखिएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर भी देखिएगा 11 और 9 को भी हम क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 9 कितना होता है दोस्तों 99 होता है, ठीक है, 99 होता है। अब इस 99 का जब हम स्क्वायर करेंगे, देखिएगा जब 99 का स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा दोस्तों 9801, ठीक है, 9801 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं, क्या यहाँ पर करते हैं तो देखिएगा 15 और 6 का जब हम गुणा कर देंगे तो 15 छिक्के कितना हो जाता है दोस्तों 90, ठीक है। 15 छिक्के कितना होता है दोस्तों 90 होता है। अब इस 90 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे, 9 का स्क्वायर कर लीजिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81 होता है ना, 81 होता है। तो हम यहाँ पे 81 रख लेंगे। 90 का हम क्या करेंगे, जैसे कि 2 गुना किए ना, ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8100। कितना हो जाएगा दोस्तों 8100। 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100 होता है, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ 120 से दोस्तों 244, सॉरी 120 से क्या हो रहा है दोस्तों 120 से दोस्तों 440, 440 से दोस्तों 960, 960 से दोस्तों 1680। यहाँ पे क्या हो रहा है अब ये बताइएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है जरा गौर से देखिएगा तो देखिएगा आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं इसको 120 को मैं पहले आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये इस 120 को देखिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम 11 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर देंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 121 होता है। जब एक माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है 120 आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे 120 दिया है। उसी प्रकार से देखिएगा अब हम क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर 21 का स्क्वायर करते हैं। क्या दोस्तों 21 का स्क्वायर कर देंगे, 21 का स्क्वायर 1 माइनस करेंगे। ठीक है 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 21 का स्क्वायर दोस्तों हो जाता है 441। कितना होता है दोस्तों 441 होता है। 1 माइनस कर देंगे तो 440 आ जाएगा। ठीक है 440 आ जाएगा। यही यहाँ पे 440 दिया है। ठीक है अब उसके बाद ये कितने का है दोस्तों, ये 31 का स्क्वायर माइनस 1। तो 31 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 961 होता है। ठीक है 961 में से जब 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 960। ठीक है 960 आ जाएगा तो इसीलिए यहाँ पे 960 दिया है। ठीक है लॉजिक को समझिएगा किस प्रकार से हुआ है। जब देखिएगा यहाँ पे अब जैसे कि यहाँ पे 11 के स्क्वायर, 21 के स्क्वायर, 31 का स्क्वायर यानी कि 10-10 प्लस होते चल रहा है ना, तो ये कितने का हो जाएगा दोस्तों, ये स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 41 का स्क्वायर। ठीक है 41 का स्क्वायर माइनस 1, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है कहेंगे 1681। कितना होता है 1681 होता है। 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 1680। ठीक है 1680 आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों जैसे कि ये 1680 आया तो यहाँ पे 960 आया था, तो 1680 यहाँ पर दिया है। अब आगे संख्या कौन सी आ जाएगी देखिएगा, जैसे कि 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अब स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 52 का स्क्वायर माइनस 1। तो 52 का स्क्वायर कितना हो जाता है ये बताइएगा। 52 का स्क्वायर होता है दोस्तों 2601। कितना होता है दोस्तों 2601 होता है। ठीक है और जब 1 को हम माइनस कर देंगे, 1 को यहाँ पर जब माइनस कर दिया जाएगा तो यहाँ पे केवल बच जाएगा दोस्तों 2600। कितना हो जाएगा दोस्तों 2600 हो जाएगा। ठीक है 2600 हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर दोस्तों 2600, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था लेकिन समझ में आया होगा। मैंने एक एक स्टेप लिख करके समझाया है। ठीक है ठीक है एक बार और देखने की कोशिश करेंगे क्या, एक बार और देखने की कोशिश करेंगे। वैसे देखने की ज़रूरत तो अब नहीं है क्योंकि मैंने इतने आराम से समझाया जो कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 से क्या हुआ है 4, 4 से दोस्तों 10, 10 से दोस्तों 22, 22 से दोस्तों 46, 46 के बाद कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। ठीक है देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसको भी उसी प्रकार से करते हैं। जैसे कि ये 1 है। ठीक है 1 से हम क्या करें जो कि 4 आ जाए, तो यहाँ करेंगे जैसे कि 1 का दोस्तों हम 2 गुना करते हैंगे। ठीक है प्लस 2 करेंगे, तो 1 का जब हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और उसमें 2 प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 दिया है। ठीक है अब इस 4 में भी हम कुछ करते हैं। 4 का क्या करते हैं, 4 का भी हम 2 गुना करके दोस्तों 2 प्लस करेंगे। 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाता है। 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 दिया। ठीक है अब इस 10 का भी हम क्या करते हैं, 10 का भी 2 गुना करेंगे और दोस्तों प्लस 2 करेंगे। तो 10 का 2 गुना दोस्तों 20, 2 प्लस करेंगे 22। यहाँ पे 22 दिया है। एक एक चीज़ समझते चलना। ठीक है अब इस 22 को भी देखिएगा, 22 का हम क्या करते हैं 2 गुना प्लस 2 करेंगे। तो 22 का 2 गुना कितना हो जाता है दोस्तों 44 यानी कि 44। 44 में 2 प्लस कर देंगे तो 46 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 46 है। ठीक है अब इस 46 का हम क्या करते हैं दोस्तों, 46 का भी जब 2 गुना करके 2 प्लस करेंगे, 46 का 2 गुना करके 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 46 का 2 गुना होता है दोस्तों 92 यानी कि 92 होता है। और 92 में जब 2 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 94, 94 यानी कि 94 आ जाएगा। ठीक है 94 आ जाएगा। ठीक है ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है
आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, इसको बताइएगा। इसको बताइएगा, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे 85 से क्या हुआ है 42, उसी प्रकार से यहाँ पे 139 से क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। कोई प्रश्न हमसे छूट गया है क्या पीछे? हमने क्या कोई प्रश्न छोड़ दिया है? नहीं, छोड़ा तो नहीं है हमने, छोड़ा तो नहीं है, कोई प्रश्न नहीं छोड़ा, क्रम से चल रहा है ना। चलिए इसी को करिएगा। जैसे कि 85 से कहाँ आ गए दोस्तों 42 पे। जिस प्रकार से दोस्तों 85 का संबंध 42 से है, उसी प्रकार से 139 का संबंध बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसको देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे ये 85 लिखा है, 85 लिखा है, ठीक है। 85 से दोस्तों हम 42 कैसे बना सकते हैं, ये देखिएगा। तो कहेंगे हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 85 लिखा, ठीक है। 85 में से हमने 1 माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 84 आ जाएगा, ठीक है। 84 आ जाएगा। अब इस 84 में क्या करते हैं हम, जब 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। जब इसे हम 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों 42 आ जाएगा, ठीक है। 42 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 42 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस 139 को क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 139 माइनस 1, तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों 138 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 138। अब इस 138 में अगर हम 2 का भाग दे देते, काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइएगा। कहेंगे 69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 69 आ जाएगा। तो यहाँ पे आने वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों 69। कितनी हो जाएगी दोस्तों 69 हो जाएगी, ठीक है 69। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दी गई श्रृंखला में से संबंधित विकल्प का क्या होगा। बताइएगा, संबंधित विकल्प क्या होगा, बताइएगा संबंधित विकल्प क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे सी और ई दिया है और इसका संबंध दोस्तों 70 से दिया है, और यहाँ पर पे डी और ई दिया है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, यह आपसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको करते हैं। जैसे कि आप इसको देखिएगा, सी और ई से दोस्तों हम 70 कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक देखिएगा। आप लॉजिक जब समझेंगे ना, तब इस प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, सी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, सी हमारा 3 पर आता है। ई हमारा कितने पर आता है दोस्तों, ई हमारा 5 पर आता है ना, 5 पर आता है। अगर इन दोनों संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं तो 3 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। यहाँ पे मान लिया हमने 15 आ गया, ठीक है 15 आ गया, लेकिन हमको लेके आना है दोस्तों 70 लेके आना है। चलो 70 लेके आना है, तो 15 का अगर हम 4 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। अभी भी काम नहीं बना। अगर 60 आ गया, चलो हम इस 60 में 10 को और ऐड कर देते हैं। 10 को ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा, तब तो 70 आ जाएगा। यहाँ पर ये 70 आ गया। क्या इसी लॉजिक से हम इसको निकाल सकते हैं क्या? चलो करके देखते हैं, यही लॉजिक लगा के देखते हैं। जैसे कि डी हमारा कितने पर आता है, यहाँ पे देखिएगा डी हमारा कितने पर आता है, डी आता है हमारा 4 पर। ई हमारा कितने पर आता है, ई आता है हमारा 5 पर। हमने यहाँ पर गुणा किया था दोनों संख्याओं का, तो यहाँ पर भी गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 20 को रख लिया। अब 20 के बाद हमने क्या करते हैं, हमने देखो यहाँ पर क्या किया था, 4 से गुणा किया था, तो इस 20 का हम 20 में भी हम 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 80 आ जाएगा। 80 आ जाएगा। तो 80 जब आ गया तो देखिए हमने यहाँ पे 10 को प्लस किया था, तो यहाँ पर भी हम 10 को प्लस करेंगे। 10 को प्लस करेंगे। जब 10 को प्लस करेंगे तो अब टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में देखिएगा 90 है, यहाँ पे संख्या 90 आनी चाहिए। 90 आनी चाहिए, सेम लॉजिक से, सेम ट्रिक से, सेम से बताइएगा। तो ऑप्शन में दिया भी है 90, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है इसीलिए कहते हैं आप कंटिन्यू रहिएगा, नए नए ट्रिक के साथ, नए नए लॉजिक के साथ आप जब करेंगे ना, तो छोटे ही प्रश्न दोस्तों कठिन समझ में आने लगते जब आप लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। ठीक है
तो देखिएगा यह प्रश्न कितना टफ सा लग रहा था। क्या हुआ है, पहले इनका प्लेस वैल्यू निकाल के गुणा किया गया है, फिर उसका जो टोटल आया उसका 4 से गुणा किया गया है, फिर 4 से गुणा करने के बाद यहाँ पे 10 को प्लस किया गया है, तब आंसर आया है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कलम, स्याही, रिफिल, यानी कि कलम, स्याही और रिफिल का हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे छोटा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कहेंगे सबसे छोटा तो यहाँ पे हमारा स्याही दिखाई दे रहा है। क्या, स्याही दिखाई दे रहा है। क्यों स्याही छोटा होता है, क्योंकि स्याही तो हो जाएगा, लेकिन स्याही कहाँ आती है दोस्तों, रिफिल के अंदर आती है, तो रिफिल हमारा बाहर से हो जाएगा। अब जब रिफिल हमने बना लिया, रिफिल कहाँ आती है दोस्तों, रिफिल वो कलम के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, कलम के अंदर। ठीक है, जैसे कि देखिए अंदर वाला क्या हुआ, स्याही, उसके बाद हुआ रिफिल, उसके बाद हुआ दोस्तों कलम। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों का डायग्राम बनके तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल सा था। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है मनुष्य, मूसक और दोस्तों जीव जंतु। तो आपको यहाँ पे देखिएगा, मनुष्य क्या है, ये भी एक जीव है, मूसक क्या है, ये भी एक जीव है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हमने यहाँ पे बना लिया मनुष्य का, ये हमने बना लिया, और मूसक का ये हमने बना लिया। अब मूसक और मनुष्य दोस्तों उसमें मिल तो नहीं सकते, अलग अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हैं, जीव जंतु में आते हैं। तो जीव जंतु का दोस्तों हमारा बाहर से बन जाएगा। इस प्रकार से हम बना लेंगे। ठीक है, जीव जंतु का दोस्तों हमारा बाहर से बन जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से विषम पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित में से विषम पद ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों विषम पद कौन सा हो जाएगा, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 11 और 44 का संबंध है, यहाँ पे 8 और 34 का संबंध है, यहाँ पे 6 और 18 का संबंध है, यहाँ पे 12 और 72 का संबंध है। आपको निकालना क्या है दोस्तों, विषम निकालना है। तो देखिएगा विषम कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि 11 और 44 का क्या संबंध है। जैसे कि इसका हम देखते हैं, तो आप कहेंगे जैसे कि यहाँ पे 11 लिखा और 44 11 से कैसे बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों ये 11 है। ठीक है, 11 गुणे अगर हम 4 करते हैं तब आ जाता है दोस्तों हमारा 44। क्या है, कहीं ना कहीं 44 क्या है दोस्तों, 11 का गुणज है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा हम जब यहाँ पे 8 दिया है, 8 का हम कितने से गुणा करें जो कि 34 आ जाए। कहेंगे 8 में तो ऐसी कोई संख्या हमको नहीं दिखाई दे रही जिससे कि मैं 8 से गुणा करके 34 को ला सकें। ये तो संभव ही नहीं हो रहा है, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो इसे छोड़ देते हैं। थर्ड वाले को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 का संबंध क्या है जो कि 18 आ जाए। जैसे कि हमने 6 लिखा, 6 का अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। यानी कि 6 भी 18 का गुणज है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 12 का 72 से संबंध है। क्या, 12 का 72 से संबंध है, तो हम 12 यहाँ पे जैसे कि 12 लिखेंगे, 12 गुणे अगर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 72 आ जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं जो दोस्तों ये जो 44 है वो 11 के गुणज में आता है। ठीक है, 18 है 6 से भाग जा रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से भाग ही तो जा रहेंगे। 44 क्या है दोस्तों, 11 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 18 क्या है, 6 से भाग हो जाएगा। 72 क्या है दोस्तों 12 से भाग हो जाएगा। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका दोस्तों विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से विषम पद ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों निम्न में से विषम पद ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों विषम पद ज्ञात करना है, बताइएगा फटाफट से। यहाँ पे दोस्तों विषम पद कौन सा हो जाएगा, बताइएगा विषम पद कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों बड़ी संख्याएं दी गई हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 13 का संबंध देखिएगा कितने से दिया है, 2028 से। 11 का संबंध दिया है दोस्तों 1210 से। 7 का संबंध दिया है दोस्तों 336 से। 9 का संबंध दिया है दोस्तों 648 से। ठीक है, कैसे संबंध बने हैं इसको देखिएगा। हम पहले वाले को देखते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है,
क्या लेटर दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है दोस्तों क्या, यहाँ पर दिया है दोस्तों 13। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों 13 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 13 का स्क्वायर करते हैं और गुणे में क्या करते हैं, 13 से 1 माइनस कर लेते हैं। क्या 13 से 1 माइनस करेंगे दोस्तों 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169 होता है। अब 169 को दोस्तों जब हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2028 ही आएगा। ठीक है, 2028 आएगा। सही है ये तो। अब उसके बाद हम इसको भी उसी प्रकार से करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 11 दिया है, तो जब हम 11 का स्क्वायर करेंगे और गुणे 11 में से 1 माइनस करेंगे तो दोस्तों 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। तो 11 की स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 121 होता है। कितना होता है दोस्तों 11 की स्क्वायर दोस्तों 121 होता है। गुणे जब 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों 1210 आएगा। 1210 आएगा। तो यहाँ पे 1210 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करते हैं, इसको करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दोस्तों 7 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 7 का स्क्वायर करते हैं और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49 होता है। 49 का दोस्तों जब हम 6 से गुणा करेंगे, यही तो चल रहा है ना, जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 294 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 294 आ जाएगा, 294। लेकिन यहाँ पे दिया है 336। ये वाला लॉजिक गड़बड़ हो रहा है, ये वाला लॉजिक गड़बड़ हो रहा है। इसे अभी छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे टिक लगा लेते हैं, ये हो सकता है। अभी ऑप्शन नंबर डी बचा है, इसको भी करते हैं। अब इसको जब हम करेंगे तो देखिएगा, जैसे कि हम 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे, गुणे में 9 से 1 कम होता है दोस्तों, तो आ जाएगा 8, 8 से गुणा करेंगे। 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों 81। ठीक है, कितना होता है दोस्तों 81 होता है। 81 को दोस्तों हम क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 648, यानी कि 648 आ जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही, यहाँ पे 648 दिया है। ठीक है, तो आपका विषम कौन सा हुआ, ये आपका विषम हुआ ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला था। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, समझने की बात थी। ठीक है, लॉजिक को आप समझ लेंगे तो आपका फिर टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगला पद ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 से क्या हो रहा है दोस्तों 9, 9 से हो रहा है दोस्तों 6, 6 से हो रहा है 36, 36 से हो रहा है 30, 30 से क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 3 से दोस्तों यहाँ पे संख्या हुई है दोस्तों 9, यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों 3 का गुणे 3 कर दिया है। 3 का दोस्तों 3 में ही गुणा कर दिया, 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको देखते हैं, 6 से दोस्तों 36 हुआ है। यहाँ पे देखिएगा 6 से दोस्तों 36 हुआ है। 6 का क्या किया है दोस्तों, 6 का गुणा 6 में ही कर देंगे और दोस्तों यहाँ पे 36 आ गया। सही बात है। तो हम इस वाले 30 का क्या करें, तो यहाँ पे आ जाए तो हम भी कहेंगे यहाँ पे 30 का गुणा दोस्तों 30 से ही कर दो। 30 का गुणा जब 30 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 900, 900 आ जाएगा ना। कहेंगे क्यों, देखिएगा यहाँ पे ये 3 दिया था तो हमने 3 से गुणा कर दिया, 9 आ गया। यहाँ पे 6 दिया था, हमने 6 से गुणा कर दिया, 36 आ गया। तो यहाँ पे 30 दिया, हम 30 से ही गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा। सेम पैटर्न पर ही तो हमको काम करना है ना। ठीक है, तो सेम पैटर्न से जब हम काम करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 900 आ जाएगा। ठीक है, 900 आ जाएगा। ठीक है, 900। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ये लॉजिक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं 2025 में, ये आप प्रैक्टिस सेट लेते रहिएगा कंटिन्यू, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप रीजनिंग के बादशाह हो जाएंगे। ठीक है, आप रीजनिंग के बादशाह हो जाएंगे, आपका ग्रुप डी में रीजनिंग का लेवल अलग ही रहेगा। ठीक है, इसको आप लगाते रहिएगा। देखिएगा आप यहाँ पे कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 4 से क्या हुआ है दोस्तों 7, 7 से हो रही है 14, 14 से संख्या 24, 24 से दोस्तों 41। अब आगे संख्या कौन सी आएगी ये आपको बताना है। यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा क्या हो रहा है।
यहाँ पे लॉजिक को समझिएगा, देखिएगा कैसे। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, जैसे कि 4 से दोस्तों हम कहाँ आ गए दोस्तों 7 पे, यहाँ क्या हुआ दोस्तों +3 हुआ है। 7 से दोस्तों हम कहाँ आ गए दोस्तों 14 पर, यहाँ पर दोस्तों +7 हुआ है, ठीक है। 14 से आ गए दोस्तों 24 पर, यहाँ पर प्लस दोस्तों 10 हुआ है, ठीक है। कितना दोस्तों 10 प्लस हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे दोस्तों +10 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 24 से जब हम 41 पर आ रहे हैं, 24 से 41 पर आ रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों +17 हो रहा है। कितना दोस्तों +17 हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे संख्या कौन सी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, देखिएगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 3 और इस 7 को दोस्तों हमने क्या किया दोस्तों प्लस कर दिया, तो यहाँ का दोस्तों हमको आगे वाली संख्या 10 मिल गई, ये वाली 10 मिल गई, ठीक है। 10 आ गया ना इनको प्लस करने पर। अब 7 और 10 को हम यहाँ पे जब प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों हमको 17 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 17 दिया है, ठीक है। अब आगे वाली संख्या निकालने क्या क्या करेंगे, हम इस 10 और 7 को 17 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो संख्या आ जाएगी दोस्तों 27। तो 27 संख्या आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या आया था, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे 14 आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 27 है ना, यहाँ पे 27 आया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों 27 को प्लस करेंगे। क्या दोस्तों 27 को प्लस करेंगे। तो 41 में जब हम 27 को प्लस करेंगे तो 7 और 1 कितना हो जाता है 8, 6 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 68 हो जाएगा। क्या 68 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होना चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि 1 से संख्या दोस्तों 3, 3 से 7, 7 से 15, 15 से 31, 31 से 63, 63 से 127। अब अगली संख्या क्या होगी यही आपको बताना है, यह आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। 1 से दोस्तों हम कहाँ आए दोस्तों 3 पर, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 1 का दोस्तों गुणा 2 करके +1 कर दिया है, ठीक है। क्या हुआ दोस्तों +1। जब 1 का दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 1 का दोस्तों हम जब 2 गुना कर देंगे, 1 का दोस्तों 2 गुना करेंगे +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से समझिएगा ऐसे समझिएगा, जैसे कि 1 से दोस्तों हम 3 पर आ गए, यहाँ पे गुणा 2 +1, ठीक है। 3 से 7 पर गए, यहाँ पर भी गुणा 2 +1। नहीं लिखने में आ रहा है क्या, देखिएगा 1 है, ऐसे करते हैं 1 है, 1 का क्या किया दोस्तों गुणा 2 +1, ठीक है। तो 3 आ जाएगा। 3 का क्या करेंगे दोस्तों, 3 का भी हम गुणा 2 +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। 7 का क्या करेंगे दोस्तों गुणा 2 +1 करेंगे, इनको ऐसे बंद करते चलते हैं, ठीक है। करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 का क्या करेंगे दोस्तों, 15 का भी हम क्या करेंगे 15 का 2 गुना करेंगे +1 करेंगे, तो 15 दूनी 30 +1 31, यहाँ पे 31 है। अब 31 का क्या करेंगे, 31 का भी हम करेंगे 2 गुना प्लस करेंगे 1, ठीक है। तो 31 का 2 गुना होता है 62, 1 प्लस करेंगे 63, यहाँ पे 63 है। अब 63 का हम क्या करेंगे दोस्तों, 63 का भी 2 गुना करेंगे +1 करेंगे, ठीक है, +1 करेंगे, +1 करेंगे। तो 63 का 2 गुना होता है 126, 1 प्लस करेंगे 127, तो यहाँ पे 127 दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, 127 का भी 2 गुना करना है और +1 कर देना है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 गुना करके दोस्तों 1 प्लस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। जब 127 का दोस्तों हम 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 154। कितना आ जाएगा दोस्तों 154 आ जाए, सॉरी क्या 127 का जब 2 गुना करेंगे तो 254 आएगा, 254 आएगा, 1 प्लस कर देंगे तो 255,
यहाँ पे आपकी संख्या आ जाएगी दोस्तों 255, 255, ठीक है। 255 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम चलते जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार से ईंट का संबंध क्या है दोस्तों, दीवार से है, उसी प्रकार से सेल का संबंध किससे हो जाएगा, बताइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जैसे कि ईंट से क्या बनता है दोस्तों, दीवार बनता है, ठीक है। और इस सेल से क्या बनेगा, ये जो सेल है ना, ये कौन सा सेल है, ये सेल ये वाला है दोस्तों, CELL। क्या दोस्तों, CELL सेल, यानी कि क्या दोस्तों, कोशिका। क्या दोस्तों, कोशिका की बात कर रहा है, कोशिका की बात कर रहा है। जब ईंट से दीवार बना सकते हैं तो इस कोशिका से हम क्या बना सकते हैं, कोशिका से दोस्तों बनते हैं क्या, कोशिका से बनते हैं दोस्तों ऊतक। क्या बनते हैं दोस्तों, ऊतक बनते हैं, ठीक है, ऊतक बनते हैं। ऑप्शन में देखेंगे ऊतक तो कहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड ये प्रश्न हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता होगा, ठीक है। आप जानते होंगे सेल क्या होता है, DNA क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ठीक है। DNA, RNA, mRNA, ये सब कुछ आपको पढ़ना है साइंस में, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है जिस प्रकार से सत्यजीत रे का संबंध फिल्म से है, उसी प्रकार से दोस्तों पिकासो का संबंध किससे होगा, बताइएगा। जैसे कि सत्यजीत रे किससे संबंधित हैं दोस्तों, फिल्म से हैं, तो पिकासो किससे संबंधित होंगे, तो कहेंगे जैसे कि सत्यजीत रे का संबंध दोस्तों फिल्म से है, उसी प्रकार से दोस्तों पिकासो को संबंध दोस्तों चित्रकला से, किससे है दोस्तों, किससे दोस्तों, चित्रकला से, चित्रकला से संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कह रहे दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त पद आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको निकालिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे हम लुप्त पद निकालते हैं, थोड़ा सा लॉजिक को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन आकृतियों में आपका क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या देखिएगा, बड़ी संख्या कहाँ है, तो आप कहेंगे बड़ी संख्या आपको यहाँ पे 27 दिख रही है, यहाँ पे 35 दिख रही है, यहाँ पे 36 दिख रही है। तो आप देखिएगा सारी तीनों ही आकृतियों में दोस्तों हमारी बड़ी संख्या ये दोस्तों किधर है दोस्तों, बाएं साइड है, ये भी बाएं साइड है, ये भी बाएं साइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखिएगा सबसे पहले यही करते हैं कि यहाँ पर ये 27 कैसे है, ये बड़ी संख्याएं कैसे बन रही हैं, ठीक है, बड़ी संख्या कैसे बन रही हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बड़ी संख्या कैसे बन रही हैं, जैसे कि देखिएगा 1 और ये यहाँ पे 2 है, इन दोनों को क्या करते हैं दोस्तों, हम प्लस करते हैं। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस 3 का दोस्तों हम यहाँ पे इस 9 से गुणा कर देंगे तो 3 में कितना होता है, 27, यहाँ पे 27 आ जाएगा। आ गया ना, समझ में आया लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर भी क्या करते हैं हम, 3 और 5 को दोस्तों प्लस कर देंगे। जब 3 यहाँ पे 3 और 2 को प्लस करना है, सॉरी 3 और 2 को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों, 5 आ जाएगा। अब इस 5 का दोस्तों इस 7 से हम गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 35 दिया गया है, ठीक है, 35 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पर 36 और 4 है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। जैसे कि 36 और 4 है तो ये देखिएगा हम 4 का किस संख्या के साथ गुणा करें जो कि दोस्तों 36 आ जाए, 36 आ जाए, किस संख्या के साथ गुणा करें जो कि 36 आ जाए, बताइएगा किस संख्या के साथ गुणा करें। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा किस संख्या के साथ हम गुणा करें तो 36 है। तो कहेंगे जब हम 4 का गुणा दोस्तों अगर 9 से कर देंगे तो 9 चौके कितना होता है, 36 हो जाता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर वो संख्याएं ऐड करनी है, जोड़नी है जो कि उनका योग दोस्तों 9 आ जाए, ठीक है, योग 9 आ जाए, यही करना है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 4 में क्या जोड़ें, 9 आ जाए। तो कहेंगे अगर हम यहाँ पे 5 को रख देते हैं, 5 को रख देते हैं जोड़ने पर, देखिएगा जब 5 को यहाँ रख देंगे तो आपका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है।
अब 9 का दोस्तों हम जब 4 के साथ गुणा करा देंगे तभी तो 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हमारा सेम लॉजिक हो गया ना, सब में हमारा सेम लॉजिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या संख्या आनी चाहिए दोस्तों, 5 आनी चाहिए। ठीक है, 5 आनी चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से घर पे लगाइएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप बिल्कुल पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। आप लगाइए, अपने घर में भाई बहन सबको अपना प्रैक्टिस कराइएगा। ठीक है, जो तैयारी कर रहा है उसको भी, जो तैयारी नहीं कर रहा है उसको बताइएगा, तैयारी करो या न करो, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। इसमें कह रहा है दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर लुप्त पद यहाँ पे निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लुप्त पद निकालना है। इसको कैसे करेंगे, ये प्रश्न तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको आ भी गया होगा, शायद आप लोगों ने आंसर भी कर दिया होगा, आंसर कर दिया होगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पर भी हम बड़ी संख्याएं देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बड़ी संख्या 225 है, यहाँ पे बड़ी संख्या 49 है और इसमें बड़ी संख्या 121 है। तो आप ये देखिएगा, ये बड़ी संख्या कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर है, 49 भी दोस्तों स्क्वायर है, 121 भी स्क्वायर है। ठीक है, समझ गए ना। चलो अब तो कर ही लेंगे। तो देखिएगा 8 और 7 को प्लस करिएगा, कितना होता है दोस्तों 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 225, यही तो यहाँ पे दिया है। 3 और 7 को प्लस करिएगा, आता है दोस्तों 7। 7 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा दोस्तों 49, ये देखिएगा ऊपर 49 दिया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर दें, 6 के साथ क्या कर दें बताइएगा, 6 के साथ किसको ऐड कर दें जो 121 आ जाए। तो आपको मालूम होगा 121 हमारा क्या है दोस्तों, 121 हमारा 11 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर 6 के साथ कौन सी संख्या ऐड करें जो कि 11 हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पे अगर 5 को रख देंगे तो 6 और 5 कितना होगा दोस्तों 11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 121 आ जाएगा, और देखिएगा ऊपर 121 दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आई है दोस्तों 5 आई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना, जैसे कि यहाँ पे लुप्त संख्या है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है। क्या आपको कठिन लग रहा है, कहेंगे नहीं कठिन लग रहा है, क्योंकि अब तो आप कर चुके हैं ना, काफ़ी प्रश्न कर चुके हैं। देखिएगा इनको ऐड कर लेते हैं। देखिएगा 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 12, इनका योग कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अभी इसको नहीं करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि 4 और 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, इनका भी योग 12 आ गया। जब इनका योग 12 आया, इनका योग 12 आया, तो यहाँ पर भी इसका भी योग 12 ही आना चाहिए। करते हैं, देखिएगा 6 यहाँ पे 4 और 2 कितना होता है 6। तो हम अब क्या ऐड करें जो कि 12 आ जाए 6 में आप कह दो 6 ऐड कर दो, ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया ना, हो जाएगा ना योग इनका 12। प्लस करना था। ठीक है, सब में प्लस हुआ है। ठीक है, प्लस करना है, प्लस करना है। 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबका योग दोस्तों 12 12 था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसको करिएगा, कह रहे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। बताइएगा दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या कहाँ पर दी गई है दोस्तों, यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर दी गई है। चलो सॉल्व करते हैं। जैसे कि 18 और 28 इनको निकालते हैं तब इसको निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हम 6 और 36 का कुछ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 36 दिया है, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 36 दिया है, 36 में क्या करते हैं हम 6 से भाग लगा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे 36 में 6 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। अब इस 6 का अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी हम करते हैं, जैसे कि ये 49 दिया है, तो हम यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों 49 को रखेंगे
और 49 में दोस्तों हम इस 7 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 7 से जब हम भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 ही आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इस 7 में क्या करते हैं, हमने ऊपर 3 से गुणा किया है, चलो नीचे 4 से गुणा करते हैं, तो 7 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर भी 28 दिया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जैसे कि ये 64 दिया है, तो हमने जैसे कि यहाँ पे 64 रखा। अब इस 64 में क्या करते हैं, इस 8 से भाग लगाते हैं, तो 8 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। 8 आने के बाद हम गुणा किससे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे 3 से गुणा किया, यहाँ पे 4 से गुणा किया, तो यहाँ पे दोस्तों हम 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 40 होता है, 40 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा क्या 40 है, यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 40 हो जाएगी। ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने कम से कम 5 फ्रेंडों को दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो ये काम आप जरूर करिएगा। कह रहे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर लुप्त संख्या है, देखिएगा यहाँ पे लुप्त संख्या, इसको ज्ञात करते हैं। चलो जैसे कि देखिएगा 3 से क्या दोस्तों हुआ है दोस्तों, 5 हो रहा है। 3 से संख्या क्या हो रही है दोस्तों, 5 हो रही है। तो देखिएगा 3 से दोस्तों हम 5 कैसे बना लेंगे, देखिएगा 3 से, जैसे कि यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे देखिएगा फिर से देखिएगा, जैसे कि 3 दिया, 3 का दोस्तों हम 2 गुना करते हैं। 3 का हमने किया गुणा 2 और माइनस कर दिया 1, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। अब 5 से संख्या दोस्तों 8 हो रही है, तो हम 5 का क्या करेंगे दोस्तों, 5 का करेंगे 2 गुना, माइनस करेंगे 2, कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों, 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, अब 8 से संख्या दोस्तों क्या हो रही है दोस्तों, 13, कितनी हो रही है दोस्तों, 13, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 का हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी हम 8 का करते हैं दोस्तों 2 गुना, 8 का 2 गुना करेंगे, माइनस कर देंगे 3, तो 8 का जब 2 गुना हम करके 3 माइनस करेंगे तो 8 का 2 गुना होता है 16, 16 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा दोस्तों 13, तो यहाँ पर देखिएगा 13 आ गया, सही है। अब 13 से हमको 22 पे जाना है, तो अब क्या करेंगे, तो 13 का हम क्या करते हैं दोस्तों, 13 का भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 13 का भी हम करेंगे दोस्तों, 13 का भी हम करेंगे गुना 2, और माइनस कितना करेंगे दोस्तों, यहाँ पर माइनस हम करेंगे 4, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस एक एक संख्या बढ़ती हुई आ रही है, तो यहाँ पर हम 4 माइनस करेंगे। तो 13 दूनी कितना होता है, 26, 26 में से 4 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा दोस्तों 22, तो देखिएगा यहाँ पर 22 है, बिल्कुल सही है, बन रहा है। अब 22 से हमारी आगे संख्या क्या आ जाएगी, तो हम दोस्तों 22 का भी क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 22 का भी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 2 और माइनस कितना करेंगे, यहाँ पे 4 माइनस हुआ है तो अब माइनस हो जाएगा 5, जब 5 माइनस हो जाएगा तो 22 का 2 गुना कितना हो जाता है, 22 का 2 गुना हो जाता है दोस्तों 44, 44 में से 5 माइनस होगा तो आ जाएगा 39, 39 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर दोस्तों होगा 39, यानी कि 39 होगा, कितना होगा दोस्तों, 39 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको ये प्रश्न 110% समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को कूट भाषा में 3 और आगे भी इसी प्रकार से फेस को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न छोटा सा है, इसे बड़ा लिख दिया गया है। हमारा प्रश्न क्या है, ए को 2 लिखा है, बी को 3 लिखा है, तो इस फेस का बता दो, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। देखिएगा आप देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे ए और बी को ही लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ए लिखा और बी लिखा, ठीक है, क्या लिखा, ए और बी लिखा। ए को क्या बताया गया है, ए को लिखा गया है 2, बी को क्या लिखा गया है, बी को लिखा गया है 3, लेकिन ए हमारा कितने पर आता है, ए आता है हमारा 1 पर, बी आता है हमारा 2 पर, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, +1 हुआ है,
यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, प्लस 1 हुआ है, एक एक प्लस करके लिखा गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा एक एक प्लस करके लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा ऐप कितने पर आता है, 6 पर आता है, ठीक है। ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। सी कितने पर आता है, 3 पर आता है। ई कितने पर आता है, 5 पर आता है। यहाँ पर क्या हुआ था, एक एक प्लस करके लिखा है ना, 2 हमारा बी 2 पे आता है, 3 लिख दिया। ए हमारा 1 पर आता है, 2 लिख दिया, एक एक प्लस किया गया। तो इसमें भी हम एक एक को प्लस कर देंगे, ठीक है। 6 में 1 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। 3 में 1 प्लस करेंगे दोस्तों 4 आ जाएगा। 5 में 1 प्लस करेंगे दोस्तों 6 आ जाएगा। आपका ये आंसर बनके तैयार होगा कि नहीं होगा, कहेंगे जी होगा। कितना आया, 72 46। ऑप्शन में देखिएगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा सवाल था, कितना बड़ा लिखा है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। छोटा सा पढ़ना है और खट सीना आंसर दे देना है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। इस प्रश्न को देखिएगा जरा, इस प्रश्न को देखिएगा, इसको कैसे करेंगे बताइएगा। इस प्रश्न को जरा देखिएगा, इसको कैसे करेंगे। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 72 गुणे 19 बराबर दोस्तों 23। हम पेन को चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा रेड में है और रेड ही पेन चलेगा तो समझ में कुछ गड़बड़ होता है। जैसे कि 72 गुणे 19 बराबर 23 है, 13 गुणे 48 बराबर दोस्तों 35 है, 16 गुणे 43 बराबर 18 है, तो 39 गुणे 22 बराबर हमको निकालना है, ठीक है। निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे ना, कहेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे, ये जो दो संख्याएं दी है ना यहाँ पर, ये 6 और ये सॉरी यहाँ पे 7 और 2 जो दो संख्याएं दी है और यहाँ पर भी 1 और 9 दो संख्याएं दी हैं। इन्हीं को दोस्तों हम देखो कैसे कर देंगे। 7 और 2 को क्या करना है दोस्तों, 7 और 2 को क्या करना है दोस्तों, गुणा करो। इनको हम ये संख्याओं को हम यहाँ लेके आते हैं, गुणा कर देंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 लिखा। ये वाली संख्या हम यहाँ पे लेके आएंगे, इनका भी गुणा कर देंगे तो 9 एकम कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। इनको दोस्तों प्लस कर दीजिएगा, इनको प्लस करेंगे तो 14 और 19 को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 23। यहाँ पे देखिएगा 23 दिया है, ठीक है, 23 दिया है। उसी प्रकार से देखिएगा 13 को नीचे लेके आएंगे, गुणा करेंगे, 3 एकम कितना होता है, 3। इनको भी हम नीचे लेके आएंगे, 8 चौक कितना होता है दोस्तों, 32। इनको हम जब प्लस कर देंगे, 32 और 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 35 दिया है। उसी प्रकार से इस वाली संख्या को हम नीचे लेके आएंगे तो 6 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। आपस में ही गुणा कर देना है, 6 एकम 6। ये वाली भी संख्या नीचे लेके आएंगे और इनका गुणा करेंगे तो 4 थे कितना हो जाएगा, 12। इनका भी दोस्तों हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 12 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। देखिएगा यहाँ पे 18 दिया है, 18 दिया है ना। बिल्कुल लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, कहेंगे बिल्कुल समझ में आया है। तो उसी प्रकार से हम इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, बाकी हम रिमूव कर देते हैं, इसका आंसर निकालते हैं, इसका आंसर निकालते। चलो रिमूव नहीं करते हैं, हम यहाँ समझा देते हैं। जैसे कि देखिएगा 3 और 9 का हम गुणा करेंगे, ठीक है। इसको हम इतना कर लिए, नीचे करते हैं, ठीक है। 3 और 9 का देखिएगा यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 नेम कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। हम यहाँ पे 27 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना होता है दोस्तों, 2 दूनी दोस्तों 4 होता है। इनको हम ऐड कर लेंगे तो 27 और 4 कितना होता है दोस्तों, 31 होता है। 31 होता है आपका आंसर, 31 आना चाहिए, आंसर आपका 31 आना चाहिए, ठीक है। हमने कुछ भी दोस्तों रिमूव नहीं किया। आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1-2 बार बार लगाइएगा घर पे, आपको ऐसा प्रश्न परेशान नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न उसी तरीके से है। इस प्रश्न का आंसर मैं कराऊं या न कराऊं, ये बताइएगा आप। यह आपके लिए HW देना चाहता हूं, बताइएगा। ये मैं आपके लिए HW देना चाहता हूं, ठीक है, या मैं करा दूं। चलो करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, करा देते हैं। शायद आपको बड़ा लग रहा होगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको करा देते हैं। देखिए जैसे कि 6 स्टार 5 बराबर यहाँ पे 91 दिया है,
8 स्टार 7 बराबर यहाँ पे 169 दिया है, और यहाँ पे 10 स्टार 7 बराबर 657 दिया है। तो 11 स्टार 10 बराबर क्या होगा, इसको निकालना है। ठीक है, कर लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा कैसे आया यहाँ पे 91। देखिएगा जैसे कि ये 6 है, 6 का हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 का करेंगे दोस्तों घन। ठीक है, 6 का करेंगे घन, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे करेंगे 5 का घन, 5 का घन। तो 6 का घन कितना होता है दोस्तों, 6 का घन हो जाता है दोस्तों 6 का घन होता है दोस्तों 216, 216 माइनस करेंगे 5 का घन 125, 125 को जब हम माइनस करेंगे दोस्तों, 125 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 91, 91 आ जाएगा। देखिएगा कितना आएगा दोस्तों, 91 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 91 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हम करते हैंगे 8 का घन 7 का घन माइनस कर देंगे दोस्तों। ठीक है, 8 का घन और 7 का घन माइनस करेंगे तो 169 आ जाएगा। ठीक है, 169 आ जाएगा ना, 169 आ जाएगा। बताइएगा आएगा कि नहीं आएगा। बताइएगा, मालूम है तो देखिएगा इसको 8 का घन जब करेंगे, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हम 8 का घन करेंगे। ठीक है, 8 का घन कितना होता है, कहेंगे 8 का घन होता है दोस्तों 512, 512 होता है मालूम है। 7 का घन कितना होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे माइनस करेंगे हम 7 का घन। ठीक है, 7 का घन कितना होता है दोस्तों 343 होता है, 343, 343 होता है। ठीक है, 343 इनको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 169 आएगा। ठीक है, 169 आएगा, यहाँ पे 169 दिया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे। 10 का घन कितना होता है दोस्तों, 10 का घन कितना होता है, माइनस करेंगे 7 का घन, माइनस करेंगे दोस्तों 7 का घन। 10 का घन होता है दोस्तों 1000, 1000 माइनस करेंगे दोस्तों 343। ठीक है, 7 का घन होता है 343, कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 657 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 11 का घन कितना होता है, यहाँ पे यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिएगा 11 का घन कितना होता है, 11 का घन होता है दोस्तों 1331। ठीक है, माइनस करेंगे दोस्तों 10 का घन, 10 का घन होता है दोस्तों 1000। ठीक है, जब 1331 में से 1000 जब माइनस चला जाएगा तो आपका बचेगा दोस्तों 331। ठीक है, 331 बचेगा, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। इसका थोड़ा सा लॉजिक अलग था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रश्न कठिन नहीं था, ये बात सही है। ठीक है, चलो ये प्रश्न यहाँ पर दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था, इसको मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा था लेकिन मैंने करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलते हैं कि हम नेक्स्ट सेशन में। आपसे ये आशा करूँगा आपको ये क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को दोस्तों एक बार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी। जीके की पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी की पीडीएफ मिल जाएगी, एमसीक्यू प्रश्न मिल जाएंगे, वन लाइनर प्रश्न मिल जाएंगे, सब कुछ फ्री मिलेगा। और जो भी आपको चाहिए, अगर आपको किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड आपको चाहिए, प्रश्न चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, आपको एमसीक्यू चाहिए, वन लाइनर प्रश्न चाहिए, वन लाइनर की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए पीडीएफ के रूप में चाहिए, ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए आपको पीडीएफ के रूप में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम टेलीग्राम पर दोस्तों उसे अपलोड करा देंगे आपके लिए। ठीक है, आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो यहाँ से विदा चाहूँगा, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।